कभी ऐसा लगता है कि अपना ही मन एक तूफान बन गया है जो हमें विचारों और चिंताओं के भंवर में गोल गोल घुमाता रहता है। आज हम भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान में उतरेंगे और इसके छठे अध्याय से मन को साधने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके खोजेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो सफर है ना, इसे हम 6 हिस्सों में देखेंगे। हम इस समस्या को समझने से शुरू करेंगे और फिर मन की शांति के लिए एक प्रैक्टिकल और गहरे समाधान तक पहुंचेंगे। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है त्याग। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन गीता हमें इसका एक बिल्कुल नया और गहरा मतलब समझाती है, जो शायद हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। गीता के अनुसार असली त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने काम के नतीजों से लगाव छोड़ देना। मतलब काम तो पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता में मत घुलो। ये कोई बाहरी संन्यास नहीं, बल्कि मन का संन्यास है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, संकल्प। संकल्प का मतलब है हमारे मन में भविष्य को लेकर बनने वाली उम्मीदें और योजनाएं। जैसे अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। गीता कहती है कि असली योग तब शुरू होता है जब हम इन मानसिक कल्पनाओं और इच्छाओं के बंधन से खुद को आजाद कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी यात्रा का केंद्र है, हमारा अपना मन। पता है, ये हमारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सोचिए ये कितनी गहरी बात है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बुरे दुश्मन हो सकते हैं। हमें ऊपर उठाने या नीचे गिराने की ताकत किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे ही मन के पास है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी चेतना की एक सीढ़ी है। सबसे नीचे शरीर, फिर इंद्रियां, फिर मन, बुद्धि और सबसे ऊपर आत्मा। मन ठीक बीच में खड़ा है। अगर वो इंद्रियों के आकर्षण में नीचे की ओर फिसलता है तो पतन निश्चित है, लेकिन अगर वो बुद्धि का सहारा लेकर ऊपर आत्मा की ओर बढ़ता है तो वो उन्नत होता है। और ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। और ये जो मन और शरीर का कनेक्शन है ना, कमाल का है। एक शांत और संतुलित मन हमारे शरीर को सेहतमंद बनाता है। वहीं एक बेचैन और इच्छाओं से भरा मन शरीर में ऐसे केमिकल पैदा करता है जो हमें बीमार कर सकते हैं। चिंता वाकई में चिता समान है। अच्छा, तो जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया है वो होता कैसा है? गीता उसे योगी कहती है। चलिए एक योगी की दुनिया में झांक कर देखते हैं, जहां हर हाल में एक गहरी शांति और बराबरी का भाव होता है। तो एक योगी की पहचान क्या है? देखिए, उसे ना सुख दुख से फर्क पड़ता है, ना मान अपमान से। उसके लिए तो मिट्टी, पत्थर और सोना सब बराबर है। उसकी खुशी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके अंदर से आती है। गीता कहती है कि सच्चा ज्ञानी एक विद्वान ब्राह्मण हो, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता या फिर एक चांडाल, सबको एक ही नजर से देखता है। यह सामाजिक और प्रजाति के हर भेदभाव से परे एकता की सबसे ऊंची अवस्था है। अच्छा, तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया, पर अब सवाल आता है कैसे करें? तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। गीता में ध्यान के लिए दिए गए सीधे सीधे निर्देशों को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, योग का रास्ता मॉडरेशन का रास्ता है, संयम का। मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम, संतुलन ही इसकी कुंजी है। योग का रास्ता एकदम संतुलित है। बहुत ज्यादा खाना या भूखे रहना, बहुत ज्यादा सोना या नींद ही पूरी न करना, ये दोनों ही बातें ध्यान में रुकावट डालती हैं। सफलता एक नियमित और संतुलित जीवन शैली से ही मिलती है। ध्यान के लिए तैयारी भी देखिए कितनी सिंपल है। एक साफ और शांत जगह हो, शरीर और गर्दन एकदम सीधे हों, नजर नाक की नोक पर टिकी हो और मन डर और चिंताओं से आजाद हो। बस ये 4 कदम हमें ध्यान की गहरी अवस्था के लिए तैयार करते हैं। गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे जिस जगह हवा ना हो वहां दीपक की लौ एकदम सीधी और स्थिर रहती है, वैसे ही एक योगी का मन आत्मा में स्थिर रहता है। वो इच्छाओं और लगाव की हवाओं से हिलता डुलता नहीं है। हाँ, पर यह सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में मन को काबू करना तो हवा को मुट्ठी में करने जैसा है। ये सवाल खुद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मन इतना चंचल है, इसे वश में कैसे किया जा सकता है? तो इसका समाधान क्या है? और श्री कृष्ण ने इसका जवाब सिर्फ 2 शब्दों में दिया, अभ्यास और वैराग्य। लगातार और सब्र के साथ कोशिश करते रहना अभ्यास है,
और इसी अभ्यास से धीरे धीरे दुनिया की चीजों से लगाव कम होना वैराग्य है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पर एक डर हम सबके मन में होता है। क्या होगा अगर हम कोशिश करें और कामयाब ना हो? अगर इस जीवन में मंजिल तक ना पहुंच पाए तो? चलिए देखते हैं गीता इस बारे में क्या कहती हैं। और यही गीता हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली देती है, एक गारंटी देती है कि आध्यात्मिक रास्ते पर की गई कोई भी सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, हर एक कदम गिना जाता है। अगर कोई साधक इस जीवन में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी यात्रा खत्म नहीं होती। वो अच्छे लोगों में समय बिताने के बाद एक पवित्र परिवार में फिर से जन्म लेता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा ठीक वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरी साधना का आखिर में मिलता क्या है? मंजिल क्या है? चलिए उस परम मंजिल को समझते हैं। योग का असली फल कोई चमत्कार या कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। इसका सबसे बड़ा इनाम है परम शांति, एक ऐसी अंदरूनी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती और बाहरी उथल-पुथल से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में गीता हमें बताती है कि सबसे ऊंचा योगी वो है जो न केवल अनुशासन का पालन करता है बल्कि पूरे विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर को अपने अंदर खोजता है। यह सिर्फ मन का नियंत्रण नहीं बल्कि दिल का समर्पण भी है और यही आध्यात्मिक यात्रा का शिखर है।